Ellipse Academy, making your future brighter, मीठनपुरा मुजफ्फरपुर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो हम लोग कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे थे, है ना। समझ लिए थे बेसिक डेफिनेशन समझ लिए थे कि कांस्टेंट मोशन है क्या, है ना। मोशन को किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करते हैं, है ना, कुछ फिजिकल कंडीशन दे के, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट मोशन बोल रहे हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग एक और चीज़ पढ़े थे, कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन का मतलब क्या कि जो इंटरकनेक्टेड बॉडी है उसके बीच के मोशन के बीच में एक पार्टिकुलर रिलेशन होता है, उसको क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिकल रिलेशन, है ना। और उस मैथमेटिकल रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन बोलते हैं, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया हमें। अब कल हम लोग समझे थे, जैसे ये वाला एग्जाम्पल तुम्हें दिए थे हम, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल में क्या बोले कि ये वाला मास m1 है और ऐसे करके हम m2 बनाए थे, तो हमारे पास क्या आया था, इसका हम क्या बोले थे, डिस्प्लेसमेंट मान लो y है ना, और इसका x है, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आया था, y, तो va, सॉरी इसका वेलोसिटी v2 इक्वल टू क्या आया था, v1 आया था, और एक्सेलरेशन क्या आया था, इस तरह से आया था मेरे पास, a2 इक्वल टू a1, है ना। मतलब क्या हुआ, ये मैथमेटिकल रिलेशन है ना, ये मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये मैथमेटिकल रिलेशन क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट रिलेशन बोल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट समझो क्या बता रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशन पे आएंगे इसका कि किए क्या। पहले हमने क्या किया कि एक्स को और दोनों बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को कोरिलेट किया, दोनों बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को कोरिलेट किया। करना यही है हमें कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, उसको आपस में एक रिलेशन लिखना पड़ेगा तुमको, मैथमेटिकल रिलेशन। एक सिंपल सा ये है, उसी का हम एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे जो कि एक एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा हमारा, है ना। तो जैसे यहाँ पे रिलेशन क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू क्या आया, वाई आया, तो डिफरेंशिएट किया तो भी वेलोसिटी आ गया, फिर डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, है ना। जैसे इसी बेसिस पे और समझते हैं, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम का समझो। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम का समझो कॉन्सेप्ट कि अगर पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में अगर हमें बोला जाएगा, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, फिर इसका आगे एप्लीकेशन देखेंगे। ये मास m1 है, ये वाला मास m2 है, ठीक है। सपोज करो कि ये वाला मास m2 ज़्यादा है, m2 इज ग्रेटर देन m1, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये नीचे आएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब सुनो, मान लेते हैं ये मास अपने पोजीशन से x ऊपर गया, कितना ऊपर गया, x। तो ये रस्सी का लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, रस्सी का लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। बुक में बहुत सारा कहानी होगा, हमें वो नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक अपनाना है जिससे हमारा बेस्ट मेथड में काम हो जाए। एक बात सोचो, एग्जाम्पल की तरह बोल रहे हैं कि सपोज करो कि ये वाला मास ना 10 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर ये वाला मास 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो तुमको समझ में आ रहा होगा, बस इसी को समझो बढ़िया से कि ये 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ वाला रस्सी जो होगा खिसक के आएगा नीचे, है ना। इसका मतलब m2 कितना नीचे आएगा, अगर ये 10 ऊपर गया तो m2 भी कहाँ आएगा, नीचे 10 आएगा। इसका मतलब कि अगर ये वाला x जाता है और मान लेते हैं ये वाला कहाँ जाता है, y नीचे, ये वाला कितना ऊपर गया x, ये वाला नीचे कितना गया y, तो हम फिर से क्या बोल सकते हैं कि x मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, y, है ना। x मस्ट बी इक्वल टू y, फिर से वही चीज क्या, इसका मान लेते हैं वेलोसिटी कितना 1 m1 का, और इसका कितना 2, तो कितना हो गया ये वाला v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2। फिर लिखना होगा एक्सेलरेशन, तो क्या लिख सकते हैं, a1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a2। देखो यही ना कहानी पहले हम लोग कर रहे थे कि सपोज करो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, नीचे में कितना होता था, a होता था, तो इसका कितना लेते थे हम लोग, ऊपर में यही तो लेते थे। अरे कितना ले रहे थे एक्सेलरेशन इसका, यही है। कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, यहीं से आया उठ के कि एक्सेलरेशन क्या है, दोनों का सेम है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम मानने के लिए क्या मान सकते हैं, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a मान सकते हैं। वही कहानी हम लोग कर रहे थे, है ना। तो मैथमेटिकल रिलेशन लिखने का मतलब समझो, थोड़ा सा मैथ्स तुमको यहाँ पे बढ़िया सा समझ में आना चाहिए, एक तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए बढ़िया से। ये बात तुमको समझ में आ रही होगी ना कि इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो वेलोसिटी आएगा, और किसका वेलोसिटी आएगा, चूंकि x किसका है, m1 का है, तो हम 1 मतलब मास m1 और ये m2 का वेलोसिटी है, ठीक है। और देखो बढ़िया से प्रॉब्लम यहाँ समझो,
बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये वाला, है ना। एक रॉड है और इस तरह से प्लेन, इस तरह से एक प्लेन है, ये वाला एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो ये स्लाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट सोचो ये सीढ़ी है, रॉड मान लो, या लैडर मान लो, सीढ़ी मान लो। अगर ये सीढ़ी या रॉड है, ये वाला पॉइंट स्लिपरी है, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, ऐसे स्लिप करेगा, ठीक है। मान लो सपोज ये वाला कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से कर रहा है, तो ये वाला जाएगा राइट में, तो ये वाला पोर्शन तुमको लग रहा होगा ना कि ये वाला पोर्शन क्या होगा, नीचे आएगा, है ना। ये वाला पोर्शन क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि ये वाला यहाँ से डिस्टेंस ये x है और ये डिस्टेंस हम क्या बोल रहे हैं, y है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, y है, और ये वाला डिस्टेंस जो है तुम्हारा, जो इसका लेंथ है वो कितना है, l है। देखो बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक तो हम समझेंगे, बढ़िया सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक बहुत आसानी से, लेकिन जो स्टैंडर्ड एक मेथड है इस तरह से करने का, उसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे थे हम, कि डिस्प्लेसमेंट वो क्या करो, रिलेशन लिखो। अब तुम सोचो कि तुमको बोले कि x और y में रिलेशन लिखो, x और y में क्या लिखो, रिलेशन लिखो, ठीक है ना। अगर x और y में रिलेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये बेस, ये हाइपोटेनस, और ये क्या है, सॉरी ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो x y में रिलेशन लिख सकते हैं क्या, देखो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, l स्क्वायर। यही चीज तुमको लिखना है, यही चीज तुमको लिखना है ना। x y में रिलेशन लिखना था, ये लिख लिया हम। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो तुमको पता नहीं, ये वाला पार्ट हम नहीं किए हैं अभी। एक बढ़िया सा बात बोल दे रहे हैं, सुनो, एक बेसिक मैथमेटिक्स का, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसके बिना फिजिक्स हम नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब उसमें बेसिक अलजेब्रा, बेसिक कोऑर्डिनेट, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक कैलकुलस, कैलकुलस में क्या, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ग्राफ, जिसके बिना ऐसा कोई साल नहीं है जिसने आईटी क्वेश्चन नहीं पूछा हो, है ना। कल भी हम बात बोले थे ये चीज़, तो वो सारा चीज़ हम क्या कर रहे हैं, उसका एक वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही 3 लेक्चर में वीडियो बनेगा वो चीज़ का। आज एक वीडियो डलाएगा भी, हम लिंक भी भेजेंगे आप लोग को, है ना। बहुत बढ़िया से उसको वॉच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तुमको कहीं यहाँ पर टफ लग रहा होगा ना, चाहे फिजिक्स में कहीं टफ लग रहा है ना, ड्यू टू कि तुम बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। बेसिक मैथमेटिक्स को हम बेसिक फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसका एक पार्ट तुम वेक्टर पढ़ा होगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन सीखा होगा, डिफरेंशिएशन का और इसका इंटीग्रेशन का, बट उतना ही जितना कि फिजिक्स में जरूरत है ना, उतना हम पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया लेक्चर बना रहे हैं, है ना। एक पार्ट आज डलाएगा, देखना उस चीज को, ठीक है। देखो यहाँ पे आगे करते हैं। फिर यही बात तुमको बोल रहे थे कि तुमको अगर पूछे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर तुमको बोले कि टी के रेस्पेक्ट में पूछे, बोला जा रहा है ना, तुमसे पूछते कि एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो तुम क्या बोलता कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का पावर एन, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स का पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर हमसे ये पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, पावर कितना है इसका, 2, पावर कितना है इसका, 2, तो यहाँ क्या आएगा 2, है ना। एन बाहर आ गया, एक्स का पावर कितना होगा, देखो यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं, जो पावर है वो नीचे आएगा, जितना पावर है उसमें से घट जाएगा। सिंपल एक लॉजिक, जो पावर है नीचे आएगा मतलब सामने आएगा, और जितना पावर है उसमें से घट जाएगा, जितना पावर है उसमें से घट जाएगा। यहाँ देखो पावर कितना था, 2, 2 बाहर लाए, एक्स लिखे, पावर कितना है 2, 2 में से घटाओ, घटाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब डिफरेंस कितना इसका आया, 2x आया। डिफरेंशिएशन कितना आया इसका, 2x आया, है ना। अच्छा और सुनो एक चीज और, अगर इसी को करना होता हमको t के रेस्पेक्ट में, तो जब इसको रखना है t के रेस्पेक्ट में ना, तो कैसे रखेंगे, देखना है यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में लिखना है, ये बनता है हमारा चेन रूल से। तो समझते हैं थोड़ा बढ़िया से, और फिर हम उसमें बनाए वीडियो में, तुमको अच्छे समझ में आएगा। क्या करना है, इसको पहले करना है, यहाँ x होगा ना, तो पहले इसको x के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको,
यहाँ लिखते हैं dx, है ना, और यहाँ लिखते हैं dx dt। क्या किए देखो, जो यहाँ दो बात कर सकता है कि इसको क्या करो, dx से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, dx से मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इस फॉर्मेट में आ गया। या एक सिंपल तरीका जो बोलते हैं चेन रूल में, क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में पहले करो। तो जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था, x का फंक्शन था, तो पहले नीचे क्या लिखे, dx लिखे, और फिर dx को क्या लिखे, फिर dx को किसके रिस्पेक्ट में कर दिए, dt के रिस्पेक्ट में कर दिए। ठीक है ना, बस यहाँ समझाने के लिए, फिर हम उसमें सीखेंगे और अच्छे से। तो मतलब क्या हुआ कि इसका कर दिया हम, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ क्या कर दिए 2x। देखते जाना क्या कर रहे हैं। अब ये बोलो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट, dx बाई डी टी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वाला क्या है हमारे पास x है, मतलब ये क्या देगा हमको v नॉट देगा। ठीक है, क्या देगा ये वाला v नॉट देगा। मतलब यहाँ क्या कर लिखेंगे, dx बाई डी टी लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट किए, प्लस क्या लिखेंगे बोलो, y, फिर वही कहानी, y के लिए क्या लिखेंगे 2y। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस, इसका लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है 0, ये 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, देखो ये 2 2 0 हो जाएगा, खत्म उधर, है ना, x आया, कितना आया यहाँ पे x आया। ठीक है ना, कितना आया x आया, ये x आया, dx बाई डी टी कितना आया, dx बाई डी टी कितना है v नॉट है, तो यहाँ रखो कितना v नॉट, प्लस कितना होगा y, प्लस कितना y इंटू क्या dy बाई डी टी। dy बाई डी टी मतलब इस पॉइंट का, इसी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना था। मान लेते हैं ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है तुम्हारा, ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, मान लेते हैं इसका है vy है सपोज। ठीक है, कितना है ये vy है, तो यहाँ क्या रख दें, या सिंपल रखो v रखो, सिंपल क्या रख लो v रख लो, है ना। तो ये कितना आ गया 0 आ गया। देखना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको v निकालना है ना, तो v कितना लिखेंगे, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स बाई वाई, है ना, माइनस एक्स बाई वाई इंटू वी नॉट, ये आएगा। बस मैं समझा रहा, समझ तो जाओ, इससे मतलब सिखा रहे तुमको, इससे शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हम, बट अभी समझो इस चीज को। अब क्या बोल रहे देखो यहाँ पे v क्या लिखे हम लोग, एक्स बाई वाई, है ना, एक्स बाई वाई, इस ट्राइंगल में एक्स बाई वाई कितना होगा, बढ़िया देखो तो एक्स बाई वाई कितना होगा, एक्स बाई वाई कितना होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, तुमसे पूछे, बोले पूछे तुमसे कॉट थीटा कितना होगा, तुमसे पूछे कि कॉट थीटा कितना होगा, क्या बोलेगा, कॉट थीटा कितना होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो क्या होगा y एक्स बाई वाई होगा, है ना। इसका मतलब v कितना लिख लेंगे हम लोग, माइनस कॉट थीटा इंटू क्या हो जाएगा v नॉट हो जाएगा। देखो निकाल दिए, किस में रिलेशन निकाल लें, जैसे यहाँ था x बाई वाई आया था, डिफरेंशिएट किया था, हमारे पास v1 इक्वल टू v2 आया, लेकिन यहाँ कितना आया, यहाँ कितना आया v इक्वल टू कितना आया, माइनस कॉट थीटा इंटू कितना आया v नॉट आया। ठीक है ना, ये हमारा किस पॉइंट का, इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा उसका वेलोसिटी डाउनवर्ड की तरफ कितना होगा, माइनस कॉट थीटा इंटू वी नॉट, और इसका कितना दिया हुआ था वी नॉट। ठीक है, चलो लिखो इसको, इसको लिखो, माइंड को जितना ज़्यादा ब्रशअप करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है ना, कोई चीज़ से डरना नहीं है ना, किसी चीज़ से डरना नहीं है, लड़ना है। अभी लड़ने का लड़ाई शुरुआत है हमारा, हर चीज़ से लड़ना है, जो चीज़ टफ लग रहा है उससे हमको लड़ना है, डरना नहीं है। ठीक है ना, एक बार सीख गया ना फिर मजा है, पहले बार में डर गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक बार मन में डर आ जाएगा ना तो तुमको उससे तुम दूर भागेगा। एक बार तुमको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तुमको लगेगा बाप बहुत टफ है, बाप रे बाप बहुत टफ है, मतलब थ्रू आउट 11 12 तुम यही सोचते रह जाएगा।
लेकिन एक बार सीख जाएगा, यही बात बोल रहे हैं कि पहला बार में क्या होता है ना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर देना पड़ता है। उसी समय क्या करो ना कि पूरा एनर्जी लगा के सीखो ना, उसी समय पूरा एनर्जी लगा के सीखो, उसके बाद देखो ना कितना मजा आएगा पूरा। ठीक है ना। तो ये तुमको हम बेसिक एप्लीकेशन सिखा दिए कैसे करते हैं। अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे। सुनो, सारे प्रॉब्लम्स अब शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, क्योंकि उसका पार्ट था है ना, इसलिए हमने लिख दिया, बता दिया कि उस तरह से भी करना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है समझना पहले। दो बात बोल रहे हैं, या तो हम रस्सी की बात बोले या हम बोल रहे हैं रॉड। ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है ना। एक बात सोचो, कॉन्सेप्ट समझना क्या बताना चाह रहे हैं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझना बढ़िया से। ये रॉड कुछ पार्टिकल्स का बना होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल्स है, यहाँ एक पार्टिकल्स है, ठीक है ना। ये रॉड मूव कर रहा है, मान लो ये रॉड मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये रॉड मूव कर रहा है। अब इस पॉइंट का वेलोसिटी, अगर इसका मतलब ये रॉड मूव कर रहा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी भी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी भी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। अगर हम मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब कि मेरा हाथ का जो पार्टिकल्स है, मेरा हाथ भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मेरा पैर भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मेरा सर, आँख, नाक सब कुछ उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। हम दौड़ रहे हैं चाहे चल रहे हैं, तो मेरा बॉडी क्यों, एक कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। उसको बस छोड़ो, उसको वर्ड को नहीं, बस समझ लो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि एक बॉडी है, तो बॉडी का क्या कर रहे हैं कि जब वो मूव करेगा तो उसका एक एवरी पार्टिकल्स क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कहने का कि देखो, अगर ये वाला पार्टिकल मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाला पार्टिकल मूव करना शुरू कर दे 15 मीटर पर सेकंड से? नहीं हो। अगर ऐसा होता तो क्या होता, इस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लो कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये चला, ये पार्टिकल तेजी से चला और ये क्या चल रहा है, धीरे चल रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए था कि ये वाला पार्टिकल कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ इससे आगे निकल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जितना पार्टिकल्स होगा सब यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ का पूरा मटेरियल उठ के यहाँ आ गया ना, यहाँ का पूरा मटेरियल उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ मटेरियल ये साइज, या तो रॉड का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ का पार्टिकल अगर पूरा उठ के आ गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, फिर से रॉड का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक लाइन का है कि रॉड का हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी along इट्स लेंथ क्या रहता है, सेम रहता है। बस यही कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हैं तुमको हम कि वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल, ईच पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, है ना, ईच पार्टिकल along the rod, है ना, remains same। बस इसी लाइन को रटना है, along the rod remains same, ठीक है। along the rod क्या रहेगा, remains same रहेगा। क्यों, ऐसे मूव कर रहा है ना, इसलिए बोल बताएंगे। along the rod का भी बहुत बड़ा मीनिंग है, जब रोटेशन पढ़ेंगे ना तो अलग अलग मीनिंग है उसका, वहां पे आता है एंगुलर वेलोसिटी, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद छोड़ो। हम क्या बोल रहे हैं, रॉड ऐसे लीनियर मूव कर रहा है, तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि हर एक पार्टिकल्स का वेलोसिटी अलोंग द रॉड क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर तुमको समझ में आ गया तो देखो इस प्रॉब्लम को एक लाइन में कैसे बनाते हैं। यही वाला प्रॉब्लम यहाँ पे था, रॉड ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, ये रॉड ऐसे रखा हुआ था और इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना दिया हुआ था, हमें v0 दिया हुआ था। ये वाला क्या है, थीटा है, ठीक है, और ये हमारे पास रॉड है,
ना, ये हमारे पास रॉड है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थीटा हो गया। अब इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछ रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। देखो ये 90 है, ये थीटा है। सबसे पहली बात, ये सरफेस हमारे पास है ना, देखते जाना बढ़िया से, एक बार में सीखना है तब सारा प्रॉब्लम बन जाएगा हमारा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब क्या बोले हैं ना, करना क्या है, वेलोसिटी को रिलेट करना है ना, तो दोनों का कंपोनेंट अलोंग द रॉड निकालो, अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड, ये अलोंग द रॉड है, ये अलोंग द रॉड है, देखो ये अलोंग द रॉड, ये अलोंग द रॉड है, तो ये v नॉट है, ये थीटा है, इसके अलोंग क्या वेलोसिटी है, इसके अलोंग इसका वेलोसिटी क्या है, v नॉट क्या है, ये cos थीटा है ना। अच्छा ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट इधर किधर कितना होगा, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, v cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये सब चीज़ भी अगर आपको नहीं आता है, सब लोग सब कुछ ये बेसिक में हम अभी सिखा रहे हैं, मतलब लेक्चर में दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, ए टू जेड, और बेसिक समझ में आ गया बढ़िया से। देखो फिजिक्स में क्या मजा आता है पूरा, ठीक है। देखो तो अब ये भी, ये वाला जो पॉइंट था इसी रॉड पे था, ये वाला पॉइंट था इसी रॉड पे था, इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, है ना। दोनों क्या होना चाहिए था, बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि अलोंग द रॉड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। अलोंग द रॉड वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब यहाँ का वेलोसिटी कितना है, v नॉट cos थीटा, यहाँ का वेलोसिटी कितना है, v sin थीटा। दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों को सेम करो, दोनों को सेम करते हैं तो क्या है मेरे पास, v sin थीटा इज इक्वल टू क्या, v नॉट cos थीटा, है ना। तो v कितना आएगा, v नॉट cos थीटा बाई sin थीटा कितना आएगा, cot थीटा। देख लो वहां भी यही आया था, माइनस आया था, एक माइनस आया था, लेकिन माइनस का मीनिंग क्या था वहां पे, कि एक ये x क्या रहा था, बढ़ रहा था, तो y क्या हो रहा था, घट रहा था, है ना। उसमें क्या था, ऐसा जब बना हुआ था तो x क्या हो रहा था, ये वाला डिस्टेंस बढ़ रहा था, और y क्या हो रहा था, घट रहा था। तो वो डायरेक्शन दिखा रहा था, या यहाँ भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये था किधर, प्लस में जा रहा था, मतलब पॉजिटिव एक्स में, और ये क्या, निगेटिव वाई में जा रहा था। तो निगेटिव वाई में मतलब वेलोसिटी क्या है, नीचे की तरफ क्या है, तो निगेटिव है। तुम पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में भी, काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि नीचे की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी निगेटिव, है ना, राइट में जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएगा तो निगेटिव। समझ में आ रहा है ना, बहुत स्मूथली। देखो एक लाइन में सीखे हम पूरा, क्या करना है, बार बार हम चिल्ला रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, यही कहानी है कि वेलोसिटी अलोंग द रॉड क्या होगा, सेम होगा, है ना। चलो लिखो इसको, कॉपी करो इसको, कॉपी करो इसको। है ना, आगे करते हैं, कुछ और करते हैं। एक स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक रॉड का कॉन्सेप्ट समझे, अब एक स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग मतलब रस्सी का, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं वो स्ट्रिंग के लिए भी वैलिड है ना। स्ट्रिंग भी बना हुआ किससे, मटेरियल से। तो अगर ये स्ट्रिंग है, फिर वही कहानी बोल रहे कि यहाँ का वेलोसिटी मान लो क्या है, यहाँ पे v नॉट होगा, तो यहाँ का वेलोसिटी भी क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना पड़ेगा, v नॉट। क्यों, सेम कॉन्सेप्ट, अलोंग द, लिख देते हैं अलोंग द स्ट्रिंग, वेलोसिटी remains same, velocity remains same, ठीक है ना। along the string velocity remains same, है ना। चलो इस पे देखो क्वेश्चन,
इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा और सब कुछ याद हो जाएगा। यहाँ पे एक पुल्ली है, ठीक है, इस पुल्ली से एक मास लटका हुआ है, ये वाला स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है, ठीक है, और कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे एक मास है, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, ये m1 मान लेते हैं, ये m2 मान लेते हैं। मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमको यहाँ वेलोसिटी रिलेट करना है, तो मास से हमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो बात बोले उसको समझो। क्या बोलना चाह रहा सुनना, along द स्ट्रिंग है ना, along द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी अगर v होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, v होगा, यहाँ पे भी v होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, v आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, v आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, v आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, इसके रस्सी के अलॉन्ग जो वेलोसिटी आएगा वो भी क्या आएगा, v आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर? इस रस्सी के अलॉन्ग आ रहे हैं ना, अलॉन्ग सब जगह वेलोसिटी क्या होगा, सेम रहेगा। तो क्या बोल, क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि ये वाला ना मास m1 जो है, ये मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, कितना जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। पूछा कि m2 इस डायरेक्शन में कितना से जा रहा होगा, m2 इस डायरेक्शन में कितना से जा रहा होगा, मान लेते हैं v से जा रहा होगा, ठीक है ना, कितना जा रहा होगा, v से जा रहा होगा। तो सुनना ध्यान से, फिर से क्या बोल रहे हैं, ये वाला ये थीटा एंगल है ना, ये कितना होगा, थीटा होगा, अच्छा है ना। ये 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब यहाँ क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, ये मास इस पे जा रहा है, तो इस मास का वेलोसिटी कितना है, v है। इस मास का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो ओरिजिनल वेलोसिटी इसका है, जो इस पे मूव कर रहा है, वो कितना है, v है। लेकिन सोचो तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा वेलोसिटी कंपोनेंट, v cos थीटा, कितना आएगा कंपोनेंट, v cos थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है along द स्ट्रिंग है ना, ये वाला वेलोसिटी भी क्या है, along द स्ट्रिंग है ना, along द स्ट्रिंग, along द स्ट्रिंग, और ये कंपोनेंट भी क्या है, along द स्ट्रिंग। तो इस रस्सी की बात करें, इस रस्सी पे बात करें, तो ये वाला वेलोसिटी along द स्ट्रिंग और ये वाला वेलोसिटी भी क्या है, along द स्ट्रिंग है। इसका मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या सीखे, along द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ भी वेलोसिटी along द स्ट्रिंग, यहाँ भी वेलोसिटी along द स्ट्रिंग, इसका मतलब v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब v कितना होना चाहिए, 10 बाई cos थीटा, ठीक है। और क्या हम बोल सकते हैं, v कितना बोल सकते हैं, v कितना बोल सकते हैं, 10 sec थीटा, ठीक है। v कितना बोल सकते हैं, 10 sec थीटा, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड। समझो, सीखो क्या सिखाना चाह रहे हैं, सीखो, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। जहां दिमाग का थोड़ा सा खेल होता है वहां पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है, ताकि याद हो जाए, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए, बढ़िया से एकदम बिल्डअप हो जाए, है ना। और देखते हैं, इस पे और करते हैं प्रॉब्लम। देखो ये देखो, डबल पुली सिस्टम देख लो, डबल पुली सिस्टम देख लो। ये पुली हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेन बना हुआ है, यहाँ से ऐसे जा रहा है स्ट्रेसिंग, है ना। यहाँ एक मास लड़का लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला मास मान लो m1 है, और ये वाला मास इधर जा रहा है। ये कितना से जा रहा है, मान लेते हैं ये v1 से जा रहा है। कितना जा रहा है, v1 से जा रहा है। ये सिस्टम पे ये पुली ऐसे आया, ये रस्सी ऐसे आया, यहाँ ऐसे, यहाँ पे एक मास है, ठीक है, यहाँ एक मास है, इसको मास को बोल रहे हैं m2 है, ठीक है। ये वाला जो मास m2 है, ठीक है, ये मास जो m2 है, इस पे इसका वेलोसिटी मानते हैं v2 है, ठीक है। समझते जाना,
इस प्लेन पे इसका वेलोसिटी क्या है, v1 है, इस प्लेन पे इसका वेलोसिटी इधर का है v2 है। पूछा गया v1 v2 में रिलेशन कितना होगा, ठीक है। या और क्वेश्चन बना, इसको मान लो कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो, इसको बोलते हैं 37 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना, इसको मान लेते हैं, ये वाला एंगल मान लेते हैं 53 डिग्री है। कितना ये 53 डिग्री है, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी इधर माने, क्या माने हम लोग v2 माने। तो रिलेशन लिखना है ना, देखो क्या कर रहे हैं, ये वाला वेलोसिटी कितना है v2 है, तो ये v2 से इधर जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट रस्सी के अलोंग होगा ना, इसका एक कंपोनेंट रस्सी के अलोंग होगा ना, कितना होगा, कितना होगा ये वाला v2 cos 53। बोलो हाँ या ना, सही है ना, है ना। इसका बोलते हैं, देखो तो इसका देखो क्या 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 कर रहे हैं, इसका एक कंपोनेंट रस्सी के अलोंग होगा ना, है ना। ये वाला वेलोसिटी कितना आया v2 cos 53 अलोंग अलोंग, है ना। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी है इसका, इसका कंपोनेंट भी इधर एक्ट करेगा, एक करेगा कि नहीं करेगा, कितना करेगा। ये एंगल कितना है हमारे पास, ये एंगल कितना है हमारे पास 37 देवी, कितना होगा 37, ठीक है ना। अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ 10 था, इसका कंपोनेंट काम करेगा, या v1 था तो कितना काम करेगा इधर, v1 कितना काम करेगा, cos कितना काम करेगा 37। तो ये भी अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी हुआ, ये भी क्या होगा अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी हुआ, है ना, सही है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, क्या लिखेंगे v1 cos 37 मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, v1 cos कितना होगा ये वाला v2 cos 53, है ना। v1 कितना है 10, cos 37 बोलो कितना होगा, याद है ना जी, cos 37 4/5 मतलब कितना 0.8, ठीक है। cos 37 कितना 0.8, v2 इंटू cos 53 कितना 0.6। ये वाला पता है कि नहीं, 37 53 वाला 37 53 पता है कि नहीं पता है। v2 कितना निकल जाएगा, v2 कितना निकल जाएगा, ये 10 कितना 8 हो जाएगा, 8 बाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 0.6, 0.6 का मतलब कितना, 0.6 का मतलब कितना 3/5, 3/5 ये आ जाएगा मेरे पास कितना, देखो तो 50/3 कितना होगा ये वाला 50/3 मीटर पर सेकेंड। सबको पता है 37 63 वाला वैल्यू, 37 63 का वैल्यू पता है सबको, बार बार हम यूज करते हैं, ठीक है। बुक्स में भी थोड़ा प्रॉब्लम मिल जाएगा, इस पे देख लो एक बार, नहीं याद है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, यहाँ 90 डिग्री यहाँ लिखते हैं, सॉरी उल्टा बना दे रहे हैं, सीधा इधर बना दे रहे हैं, ऐसे ये वाला बना दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 5, ठीक है। 3 एंगल है मेरे पास, 37 है, 53 है और 90 है। छोटा वाले के सामने छोटा वाला सामने में क्या छोटा वाला, उससे बड़ा कौन सा 53, उसके सामने 53, 3 सबसे बड़ा कौन सा 5, उसके सामने सबसे बड़ा कौन सा 90, है ना, ठीक है। तो यहाँ लिख ले, सब लोग लिख लो, यहाँ पे क्या लिखे, सब कुछ लिख सकते हैं। sin 37 कितना हो जाएगा, sin 37 कितना परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कितना हो जाएगा 3/5। cos 37 निकालेगा ना तो ये वैल्यू आएगा, देख लो cos 37 निकालेगा, सॉरी cos 53 तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। और ये पता ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सेम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है सेम। तो sin 37 का वैल्यू किसके बराबर होगा 53 के बराबर, सेम तो हम क्या बोल सकते हैं sin 53 कितना होगा 53, sin 53 4/5, ठीक है। ये 4/5 किसके बराबर होगा cos 37 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना होगा 0.6, ये वाला वैल्यू कितना होगा 0.8, ठीक है 0.8, है ना 0.8। tan का निकालो, tan 53 कितना लिखेगा 3/4, फिर वही कहानी cos 53 लिखना होगा, सॉरी 37 ना, tan
37 ना, 37 के सामने 3 है, ये कितना है 4, तो 3/4, ठीक है। ये किसके बराबर में होगा cot 53 है ना। फिर लिखना होगा 10 53, क्या लिखेंगे 4/3, और ये किसके बराबर में हो जाएगा cot 37, ठीक है। बता दिए हैं, बार बार यूज करेंगे, किसी को बाई चांस ना पता हो तो आप इसको दिमाग में रखेंगे। वही यूज किए, देख लो यहाँ पे cos 37 कितना 0.8, cos 53 कितना 0.6 है ना। कंसेप्ट बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं, जो वेलोसिटी होगा उसका कंपोनेंट निकालो अलोंग द स्ट्रिंग। यहाँ वेलोसिटी कितना था, ये इसका कंपोनेंट निकाले क्या अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग क्या होता है, वेलोसिटी सेम होता है, दोनों को बराबर किए, इक्वेशन बनाए, सॉल्व किए, काम खत्म, ठीक है। मोस्ट टिपिकल प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा, एकदम चुटकी में, आराम से चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलो और करते हैं इस पे। एक प्रॉब्लम तुमको दे रहे हैं बनाना, एक प्रॉब्लम दे रहे हैं तुमको बनाना, इसको होमवर्क में दे रहे हैं बनाना इसको। देखो इधर दो रस्सी का पोर्शन जो कि v वेलोसिटी से अब एक तरफ मूव कर रहा है ना। पूछा गया ये मास का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, इस मास का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सेम कहानी, क्या करना है, अलोंग द स्ट्रिंग हमको कंपोनेंट करना है, अलोंग द स्ट्रिंग हमको क्या करना है, कंपोनेंट करना है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी होगा यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, ये अलोंग द स्ट्रिंग है, ये अलोंग द स्ट्रिंग है, देखो है ना। अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका कंपोनेंट या तो तुम इसके एक बार निकालो, ये ऊपर में क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं v0, ठीक है। तो रिलेशन लिखना है, ये वाला v0 से इधर जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर काम करेगा, इसका कंपोनेंट इधर काम करेगा, निकाल लेंगे हम, है ना। चलो ट्राई करना उसको, नहीं हुआ तो बता देंगे हम, ट्राई करना, नहीं हुआ तो बता देंगे, है ना। ये कहानी सब हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब भी वाला चीज बढ़िया से सीखना, ये न्यूटन लॉ में तुमको जो ऐसे में प्रॉब्लम भी तुम्हारा है या बहुत जगह होगा, है ना, उसको सीखते हैं बढ़िया से। फिर इसके बाद एक लास्ट पार्ट बचेगा इसमें, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम का कैसे करते हैं, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। इसमें भी बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, लेकिन इसमें दिमाग वाला काम करते हो, पहले दिमाग यूज करो, दिमाग को यूज करो, दिमाग यूज करेगा दिमाग शार्प होगा, जितना दिमाग यूज करेगा दिमाग शार्प होगा, ठीक है। देखना क्या सिखा रहे हैं, सो बढ़िया से देखो। यहाँ पे जो पुली ब्लॉक सिस्टम था हमारे पास, ये M1 M2 कुछ भी था, ठीक है ना। तो हम क्या किए थे, बोले क्या कि इसको x बढ़ाओ, ठीक है। तो अगर ये मास x जाएगा, समझना कॉन्सेप्ट यही समझना बता रहे हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसको सिखा रहे हैं कि ये वाला मास अगर x जाएगा तो ये वाला जो रस्सी का पॉइंट है ये कितना ऊपर जाएगा, ये भी x जाएगा। अगर ये वाला मास ऊपर जाएगा तो रस्सी का पॉइंट भी क्या होगा, ऊपर x जाएगा। इसको पकड़ते हैं, सपोज करो इस
मास को पकड़ के होल्ड किए हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये वाला रस्सी अभी टाइट है, यहां से ये रस्सी कितना लूज हो जाएगा, ये रस्सी कितना लूज हो जाएगा, x लूज हो जाएगा। तो जितना यहां से लूज होगा वही ना नीचे में आएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? ये वाला x से ऊपर गया, इसको पकड़े हुए हैं, तो रस्सी कितना लूज हुआ होगा, x लूज हुआ, रस्सी x लूज हुआ। अब छोड़ते हैं इसको, अब छोड़ेंगे इसको तो ये कितना नीचे जाएगा, x जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है ना। थोड़ा सा और देखो, ये सिंपल ये चीज बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है कि स्ट्रिंग को लूज करना है, एक मास को ऊपर या नीचे ले जाके स्ट्रिंग को क्या करना है, लूज करना है। लूज करो या टाइट करो, लूज करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील आता है कि लूज करने से रस्सी इतना खुल जाएगा, लूज हो जाएगा, तो उतना ही रस्सी उठ के कहाँ आएगा, नीचे, यहाँ आएगा, तो ये मास उतना ही क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, जैसे एक सिस्टम बनाते हैं, बताना कैसे रस्सी लूज हो रहा है। सो थोड़ा सा लंबा बनाते हैं तो दिखेगा, तो थोड़ा सा लंबा बनाते हैं। देखो बढ़िया देखना, ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लेना है, बढ़िया से सीख लेना है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हमको बढ़िया सीख लेना है, इसी में कहानी है पूरा का पूरा। तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, 5 6 7 पूरी लगा के दिखाएंगे तुमको। अभी देखो पहला चीज देखो, यहाँ पे ये वाला कैसे सिस्टम गया हुआ है, यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है, ये स्ट्रिंग ऐसा गया है, एक पुल्ली यहाँ पे है और ये वाला दूसरा पुल्ली है, ठीक है, और ये वाला कहाँ आया है, दूसरा मास है नीचे लटका हुआ है ना। पूछा जा रहा है कि अगर भी m1 सॉरी इसका वेलोसिटी अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, इसका वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन तुमको बनाना है। इसका वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो करना क्या है, फिर से हमको डिस्प्लेसमेंट कोरिलेट करना है, उससे हमारा निकल जाएगा वेलोसिटी का। तो हम क्या बोल रहे हैं, सुनना, मान लो ये वाला गया कितना से, x से ऊपर गया, ठीक है ना। तो या x ऊपर नहीं ले, इसको नीचे लो, समझ में क्या बोल रहे हैं। ये x से नीचे गया है ना, ये बात समझ में आता है ना कि जब ये x से नीचे जाएगा ना तो ये रस्सी और टाइट होगा, जब टाइट होगा तो यहाँ पे बंधा हुआ है, तो ये वाला पुल्ली कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वाला पुल्ली कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यही समझना है कि अगर इसको हम नीचे खींचते हैं तो रस्सी टाइट होगा, रस्सी और टाइट होगा, तो ये वाला यहाँ से तो जा नहीं सकता है, तो इसका मतलब पुल्ली कहाँ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। ये बात फील तुमको आना चाहिए, ये बात प्रैक्टिकली फील आना चाहिए तुमको कि जब इसको हम नीचे ले जाएंगे, जब क्या हुआ, क्या बज रहा है, देखो तो कुछ है ना। तो ये वाला क्या बोल रहे हैं कि नीचे जाएगा, अगर मान लो x से है ना, ये अगर x से नीचे जाएगा तो ये समझ में आता है। सपोज करो कि ये गया 5 सेंटीमीटर नीचे गया, तो 5 सेंटीमीटर जो नीचे जाएगा तो ये रस्सी भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर नीचे होगा। अगर ये रस्सी 5 सेंटीमीटर नीचे होगा तो रस्सी आएगा कहाँ से, यहाँ से तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ये वाला पुल्ली ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब पुल्ली क्या होगा, पुल्ली का पोजीशन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला पुल्ली कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। अब तुम सुनना ध्यान से,
यही तुमसे पूछा गया है कि यहाँ पे था इसका पोजीशन, अब इसका पोजीशन यहाँ पे है, तो ये वाला अगर मान लो गया 10 सेंटीमीटर, ये वाला मास गया 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला पुल्ली कितना ऊपर उठेगा, ये हमारा क्वेश्चन है ना। ये समझना है हमको बढ़िया से। तुमको हम देखो कितना लॉजिकली सिखाते हैं इस चीज को। सोचो कि ये वाला पुल्ली ना, हम उल्टा बोल रहे हैं कि अगर सपोज कि ये वाला पुल्ली यहाँ से उठा, सपोज करो यहाँ से उठा 5 सेंटीमीटर, कितना उठा, यहाँ से कितना उठा, ये 5 सेंटीमीटर उठा। तो जब ये 5 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा ना, बढ़िया सुनना, अगर ये 5 सेंटीमीटर उठेगा तो इधर से रस्सी कितना लूज होगा, यहाँ से रस्सी कितना लूज होगा 5 सेंटीमीटर, और इधर से कितना लूज होगा 5 सेंटीमीटर। मतलब ये पुल्ली जब उठा तो इधर से हुआ 5 सेंटीमीटर लूज हुआ, इधर से कितना लूज हुआ 5 सेंटीमीटर, मतलब पूरा रस्सी कितना लूज हुआ, पूरा रस्सी कितना लूज हुआ 10 सेंटीमीटर, है ना। वही 10 सेंटीमीटर नीचे जाएगा ये वाला, समझा रहा क्या बोल रहे हैं। हम पुल्ली को ही उठा रहे हैं, ये पुल्ली उठा कितना, अब फिर से सोचो, ये पुल्ली उठा हमारे पास 1 सेंटीमीटर, है ना, ये पुल्ली हमारा उठा 1 सेंटीमीटर, तो ये पुल्ली ऊपर 1 सेंटीमीटर गया, इधर से भी कितना 1 सेंटीमीटर, इधर से भी कितना 1 सेंटीमीटर, तो पूरा कितना खुला रस्सी पूरा कितना खुल गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर रस्सी नीचे यहाँ आएगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर आएगा, तो ये मास कितना नीचे जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना। मतलब समझ लो क्या बोल रहे हैं कि सपोज करो ये वाला पुल्ली गया ऊपर में, यहाँ से ऊपर में कितना उठा, y उठा, ठीक है ना। तो पूछा गया x कितना उठेगा, बोलो कितना उठेगा, y ऊपर गया, ये वाला पुल्ली y ऊपर गया, तो इधर से भी y, इधर से भी y, है ना, ठीक है। ये वाला पुल्ली अगर उधर से भी y उठा, इधर से भी y उठा, तो पूरा कितना उठा 2y, पूरा कितना उठा 2y, तो 2y जो हुआ वही तो x के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब कि 2y जो होगा, जो 2y होगा किसके बराबर में होगा, x के बराबर में होगा, ठीक है। देख लो यहाँ रिलेशन भी है, x अगर जाएगा 10 सेंटीमीटर तो पुल्ली कितना गया होगा 5 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी पूछा जाएगा तुमसे तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, मतलब ये बोल सकते हैं कि 2v किसका, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है v1 है, और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है v2 है। तो क्या बोल सकते हैं 2v1 मस्ट इक्वल टू क्या होगा v2 होगा। एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 2a1 इक्वल क्या लिख सकते हैं a2 लिख सकते हैं। देखो यही कॉन्सेप्ट बार हम बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक और शॉर्ट ट्रिक मेथड है, बाद में सिखाएंगे अभी, है ना, उससे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन अभी जितना काम है उसको सीखो। हम क्या बोल रहे हैं कि इसको ऊपर लेके गए तो इधर से भी उतना ही खुला, उधर खुला, जितना खुला वो उतना नीचे आएगा ये वाला, ठीक है ना। टाइम हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आज इसको रोकते हैं। एक लेक्चर और लगेगा, कांस्टेंट मोशन हम पूरा सीख जाएंगे, ठीक है। एक लेक्चर और लगेगा, कांस्टेंट मोशन हम पूरा सीख जाएंगे, हमारा कोई भी प्रॉब्लम आसानी से पूरा बन जाएगा। एक वेज कांस्टेंट है और इसमें थोड़ा सा एक वर्क टेंशन वर्क मेथड है, वो सीख लेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके।